हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ये हर एक टॉपिक का क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके के से चलेगा। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान का फर्स्ट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपका, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, वन जीव अभ्यारण्य और 11 राष्ट्रीय उद्यान, या एक राष्ट्रीय उद्यान और 36 वन जीव अभ्यारण्य, या एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन जीव अभ्यारण्य। तो अगर हम देखिए, हमारा आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी झारखंड में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन जीव अभ्यारण्य है। अगर पूछ लिया जाए, ठीक है बताओ ये कि एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई, तो बताइएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना है 1986 में हुआ था। ठीक है, किस जिला में पड़ता है भाई ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, और ये यहाँ पे विश्व की पहली बार बाघों की संख्या हुआ था, बाघों की गणना हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, तो ये 1932 ईस्वी में हुआ था। आपने क्या क्या देखा कि हमारे झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन जीव अभ्यारण्य है। इसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड का एकमात्र है वो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये हम लोगों का पड़ता है आपका झारखंड का लातेहार जिला में पड़ता है और इसका जो स्थापना है वो सितंबर 1986 में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1986 में हुआ था। और यहाँ पे विश्व की पहली बार बाघों की गणना हुई थी। कब हुई थी, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। अगर गलती से पूछ लिया जाए, ठीक है भाई ये बताओ कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितना किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, तो बताइएगा 231.67 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। अब ये बताइए क्या इसकी स्थापना 1932 में हुआ था, नहीं भाई, अभी हम लोग देखें 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो हमारा गलत है। इसमें बोल रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। दूसरा बोला ये लातेहार जिले में है। ठीक है भाई, लातेहार जिले में, लेकिन ये तो बहुत कम यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है इसका जो वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल ये 231.67 यानी 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन तो गलत है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पहली बार विश्व में बाघ की गणना हुआ था 1973 में हुआ था। भाई 1973 में नहीं हुआ था, ये तो 1932 ईस्वी में हुआ था ना, तो ये भी गलत हो गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि अनेक प्राणी देखे जा सकते हैं, बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है। आप ऑप्शन देख सकते हैं 1986, 1932, 1973। ठीक है, तो 1973, 1973 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भारत सरकार द्वारा परियोजना जो है चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितना, अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या ही डिस्कस करना है, 231.67 वर्ग किलोमीटर, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा डिस्कस किए और उससे से रिलेटेड हर क्वेश्चन मिल जा रहा हम लोगों को। तो अभी हम लोग देखिए भाई ये तो लातेहार जिला में है, तो पहला ही जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है, लातेहार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अभी तक 11 वन जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ठीक है भाई, किया गया है। निम्न अभ्यारण्यों में से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला अब यानी सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य कौन सा है, पहला बोल रहा पलामू अभ्यारण्य, पलामू
दूसरा बोल रहा लावा हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग, तीसरा बोल रहा दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, और चौथा बोल रहा लावालोंग अभ्यारण्य चतरा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लामू अभ्यारण्य हो जाएगा, प्लामू। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 794.34 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद दूसरा नंबर अगर आपका आता है तो ये लावालोंग है। अब आपको याद रखिएगा कि लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ है, तो लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है। ये कितना है, तो 207.0 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 207.0 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 207 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद आपका दलमा अभ्यारण्य आता है, और दलमा अभ्यारण्य कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है भाई, पूर्वी सिंहभूम में है। ये जो है 193.22 वर्ग किलोमीटर में आपका किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों आप जो है याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा है। नेक्स्ट है झारखंड के अभ्यारण्य और उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान कीजिए। अब हम लोगों को पता है ना कि झारखंड में कितना अभ्यारण्य है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब सबका जो है क्या कहते हैं, स्थापना वर्ष को याद रखना होगा हमें। ठीक है, तो यानी इसका मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ हमें याद रखना पड़ेगा कि पलामू अभ्यारण्य का कब हुआ था बर्थ, मतलब कब इसकी स्थापना हुआ था, 1976 में हुआ था। और दूसरा बोल रहा हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग 1978 में हुआ था। और तीसरा है महुआदार भेड़िया लातेहार, ये 1976 में। और दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम 1978 में। तो देखिए ये जो है ना आपका पलामू अभ्यारण्य और महुआडार अभ्यारण्य, इस दोनों की स्थापना जो है आपका सेम वर्ष 1976 में हुआ था। तो हमारा ए और सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग ये गलत है, ये गलत है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग की स्थापना कब हुआ था, और दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम की स्थापना कब हुआ था। ये आपका जो है होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है झारखंड में स्थित अभ्यारण्यों में कौन सा अभ्यारण्य सबसे कम क्षेत्रफल में विस्तारित है। पहला ऑप्शन है तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद, दूसरा उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज, तीसरा है राजमहल पक्षी विहार साहेबगंज, और चौथा है पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह। तो देखिए ये झारखंड का अगर हम बोले तो 3 सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जो है ना ये आपका उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल वाला बोला है, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कितना क्षेत्रफल है, तो 5.65 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद कौन सा आता है, तो इसके बाद जो है राजमहल पक्षी विहार साहेबगंज आता है, जिसका जो है 6.65 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद जो है ये आपका तोपचाची अभ्यारण्य आता है, जिसका 8.75 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ है, याद रखिएगा धनबाद में है। पारसनाथ पहाड़ी पूछा जाता कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका गिरिडीह में है। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है, तो गिरिडीह में है। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि सबसे छोटा कम क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो भाई उधवा झील पक्षी विहार है। फिर इसके बाद आपका राजमहल पक्षी विहार आता है, फिर इसके बाद तोपचाची अभ्यारण्य आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान पहचान करें। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद 1976, ये 1976 में नहीं हुआ था, 1978 में हुआ था। 1978 में 2 अभ्यारण्य हुआ था, एक था तोपचाची था, एक लावालोंग अभ्यारण्य था। लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है। ये दोनों की स्थापना 1978 में हुआ था, तो ये गलत हो गया। फिर उधवा पक्षी विहार साहेबगंज 1991 में हुआ था। राजमहल पक्षी विहार साहेबगंज 1985, ये 1981 में हुआ था। ठीक है, और राजमहल पक्षी नहीं राजमहल पक्षी विहार का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। सही है, ठीक है ना, राजमहल पक्षी विहार का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। और पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जो है इसकी जो स्थापना है 1981 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा, और ये जो पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह जो है इसकी स्थापना जो है 1981 में हुआ था। ठीक है,
तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1981 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी जो रहेगा सिर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजमहल पश्चिम बिहार का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। और तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद इसका में 1978 में हुआ था, और 1978 में 2 अभ्यारण्य हुआ था, एक तोपचाची है, एक लावालौंग है। लावालौंग कहाँ है? चतरा में है। ठीक है, और ये 1991 में हुआ था, और पारसनाथ अभ्यारण्य 1981 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस पशु के लिए है? तो ये आपका बाघ के लिए। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महुआ डार भेड़िया अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो महुआ डार भेड़िया अभ्यारण्य जो है ये आपका भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दालमा अभ्यारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो बाघ, शेर, हाथी, भेड़िया, तो ये हाथी के लिए की बहुलता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में किस अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये दालमा अभ्यारण्य है, तोपचाची अभ्यारण्य है, लावालौंग अभ्यारण्य है और कोडरमा अभ्यारण्य है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दलमा अभ्यारण्य हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो तोपचाची अभी देखे ना 1978 में हुआ था। तोपचाची कहाँ है? तो देखिए धनबाद में है। अब 1978 में किसका हुआ था? तो लावालौंग का हुआ था। लावालौंग कहाँ है? चतरा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड की किस जिले में स्थित है? ये आपका हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, ये कोडरमा में है। ठीक है, याद रखिएगा कोडरमा में है। कब हुआ था स्थापना? 1976 में हुआ था। याद रखिएगा 76 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उधवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जलकौवा, बटान और किंगफिशर, तो ये आपका जलकौवा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरसा जैविक उद्यान और माझी किस नदी पर स्थित है? सफी नदी, जुमार नदी, काची नदी, याद रखिएगा इस सफी नदी में आपका स्थित। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, बिरसा मृग विहार कालामाटी खुट्टी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो और बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो हो जाएगा। तीनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? रुक्का, रांची में। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया था? बिरसा जैविक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का और बिरसा मृग विहार कालामाटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नहीं, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मगर प्रजनन केंद्र रुक्का, रांची हो जाएगा। ये जो है इसके तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में ही तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।